हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 28 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो हाल ही में स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMD के द्वारा। इसमें मूल्यांकन के 2 स्तंभ थे जिनके आधार पर इन शहरों का मूल्यांकन किया गया। तो पहला है भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, यानी कि इन शहरों का भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा कैसा है, इसका आकलन किया गया। इसके बाद इनकी तकनीकी सेवाएं कैसी हैं, इसका आकलन किया गया। इसमें टॉप 5 देश कौन से हैं? तो पहला है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, दूसरा है नॉर्वे का ओस्लो, तीसरा है स्विट्जरलैंड का जिनेवा, चौथा है UAE का दुबई और पांचवा है UAE का अबू धाबी। अब भारत कहाँ है इस इंडेक्स में? तो भारत का शहर दिल्ली 104वें स्थान पर है, मुंबई 106वें स्थान पर है, जबकि हैदराबाद 109वें स्थान पर है और बेंगलोर 110वें स्थान पर है। अब IMD तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसकी स्थापना जनवरी साल 1990 में की गई थी, जो कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिनेवा और IMED लुसाने के विलय के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रमुख रजत पुन्हानी नियुक्त किए गए हैं, जो कि साल 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और बिहार कैडर से हैं। अब FSSAI तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना साल 2008 में की गई थी, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत पुन्हानी। अगला सवाल है, हाल ही में डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डूरंड कप 2025 तो सबसे पहले डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। साल 2025 में डूरंड कप के 134वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें की विजेता टीम रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, जिसने की लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसके अलावा उपविजेता रही है डायमंड हार्बर FC की टीम। फाइनल मैच का आयोजन कोलकाता में किया गया था। अब इसमें पुरस्कार किसे क्या मिले हैं? तो इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड अलाउद्दीन अजारे को दिया गया है, जिन्होंने 8 गोल किए हैं। अगला है गोल्डन बॉल, तो यह भी अलाउद्दीन अजारे को दिया गया है। इसके अलावा गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड गुरमीत सिंह को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की घोषणा की गई है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में स्पष्टता की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला सवाल है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 साल 2025 में यह इसका 68वां संस्करण है, जिसका आयोजन 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, जिसका की विषय तय किया गया है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे, जो कि वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। इसमें 180 से ज्यादा राष्ट्रमंडल संसदीय इकाइयों के प्रमुख शामिल होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबाडोस। अगला सवाल है, हाल ही में जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है?
तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन 14 से 24 अगस्त 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कनाडा के विनिपेग में, जिसमें कि अंडर 21 महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है चिकिता तानीपर्थी ने, और उप विजेता रही हैं कोरिया की, यानी कि रजत पदक जीता है पैरकिएरी ने, जो कि कोरिया की हैं। और चिकिता तानीपर्थी पहली महिला कंपाउंड तीरंदाज जूनियर विश्व चैंपियन बनी है, जो कि व्यक्तिगत तौर पर चैंपियन बनने वाली, यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कंपाउंड तीरंदाज भी हैं, जो कि मूल रूप से सुल्तानपुर तेलंगाना की रहने वाली हैं। भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत ने 8 पदक जीते हैं, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं, और पहले स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकिता तानीपर्थी। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के तौर पर इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। दरअसल वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। इनका कार्यकाल आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के तौर पर अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। आरबीआई की 618वीं केंद्रीय बैठक के दौरान लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह घोषणा की गई। अब मौद्रिक नीति समिति तो भारतीय रिजर्व बैंक की समिति है, जो कि देश की मौद्रिक नीति तय करती है, खास तौर पे रेपो रेट को निर्धारित करने के लिए। अब रेपो रेट तो दरअसल यह वह दर होता है जिस पर कि आरबीआई बैंकों को उधार देती है। इसकी स्थापना साल 2016 में की गई थी, जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य होते हैं 6। अब ये 6 सदस्य कौन होते हैं? तो दरअसल मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, इसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसके अलावा आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, जो कि अभी इंद्रजीत भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं, जो कि अक्टूबर 2025 से इनका पद प्रभावी होगा। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि बाहरी होते हैं, जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रनील भट्टाचार्य। अगला सवाल है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सेमिकॉन इंडिया 2025, इसका आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि माईटी मंत्रालय और साथ ही सेमी के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर हब के तौर पर स्थापित करना, जिसमें कि 18 देशों के 300 से 350 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, विश्व जल सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो विश्व जल सप्ताह 2025, इसका आयोजन 24 से 28 अगस्त 2025 तक किया जाएगा, यानी कि आज तक किया जाएगा, जो कि इसका 35वां संस्करण है। इसका विषय है वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्टॉकहोम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 से 28 अगस्त। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह से एआई संचालित बैंक मलेशिया द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे कि दुनिया का पहला एआई सक्षम बैंक भी माना जा रहा है। इसे मलेशियाई भाषा और जीवन शैली के तहत डिजाइन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 26 अगस्त। अगला सवाल था, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आधिकारिक तौर पर सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नेपाल।
अगला सवाल था खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल था हाल ही में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, सर्जियो गोर। अगला सवाल था भारतीय सेना द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, सहरिया जनजाति। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ द्वारा किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, श्रीनिवासन के स्वामी। अगला सवाल था हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 41वें। अगला सवाल था सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। और कल का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।